हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 4 या टॉपिक 4 विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का जीवन के बारे में समझेंगे। साथ ही इससे संबंधित वर्कशीट पर दिए हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर दिया गया है विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। तो पहले परिचय देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है, दिए गए चित्र में तुम्हें विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। इनमें कुछ गर्म प्रदेशों के, कुछ ठंडे प्रदेशों के, कुछ रेगिस्तान में रहने वाले व कुछ मानसूनी प्रदेशों के हैं। ये एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, वस्त्र एवं मकान एक जैसी ही है। तो देखिए, मूलभूत आवश्यकताएं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या है? भोजन, वस्त्र व मकान। भोजन के बिना वह जीवित नहीं रह सकता, वस्त्र के बिना भी नहीं रह पाएंगे मनुष्य, और मकान उसको आवास के लिए, निवास के लिए चाहिए। अब देखेंगे अगला, पृथ्वी के विभिन्न भागों में भू स्वरूप, जलवायु और मिट्टी में अंतर पाया जाता है। यह अंतर उस क्षेत्र को प्राप्त होने वाले सूर्य के प्रकाश और जल की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे कि अक्षांशीय स्थिति। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान अधिक रहता है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान कम होता जाता है। ऊंचाई, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाते हैं, वायुमंडल की सघनता भी कम होती जाती है और तापमान घटता जाता है। वायु दाब, किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। फिर अगला है समुद्र से दूरी। समुद्र का प्रभाव भी जलवायु पर पड़ता है। समुद्र के नजदीक वाले क्षेत्र सम जलवायु एवं जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, जलवायु विषम होती जाती है, अर्थात गर्मियां अधिक गर्म एवं सर्दी अधिक ठंडी होती है। फिर है महासागरीय धाराएं। जिन समुद्र तटीय क्षेत्र की और ठंडी या गर्म जलधाराएं बहती हैं, तो समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के कारण ठंडी जलधाराएं समुद्र तट को ठंडा और गर्म जलधाराएं समुद्र को तट को गर्म करती हैं। उच्चावच क्या होता है? किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी हवा को रोककर वर्षा कराने में सहायक होते हैं, जबकि इसके विपरीत पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। अब आगे है धरातलीय स्वरूप। जलवायु एवं मिट्टी में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव वहाँ की वनस्पति, जीव जंतु व मानव जीवन पर पड़ता है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिन्हें विश्व के मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो नीचे जो दिखाई दे रहा है यह विश्व का मानचित्र है। अब देखेंगे आगे पे, विशिष्ट जलवायु प्रदेशों में विकास के कई कारण हैं, जिनमें जलवायु महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु मनुष्य की शारीरिक व मानसिक क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। जलवायु पर ही निर्भर होता है कि मानव कहाँ निवास कर रहा है। मनुष्य के सभी क्रियाकलाप, आर्थिक व सामाजिक गतिविधियां भी उन्हीं स्थानों पर अधिक विकसित होती है जहां जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए 2 प्रकार के जलवायु प्रदेशों को संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जैसे कि भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश और दूसरा है मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत स्थिति एवं विस्तार में देखेंगे। यह भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेजन बेसिन, गिनी और कांगो बेसिन जैसे क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है या प्रदेश है यह। फिर है अगला मानसूनी जलवायु प्रदेश में देखेंगे इसका स्थिति एवं विस्तार। मानसूनी जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। भारत, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका आदि में इनका विस्तार है। तो भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु। अब आगे देखते हैं जलवायु के आधार पर इनमें अंतर क्या है। गर्म एवं नम जलवायु, गर्म आर्द्र मौसम। फिर है आगे देखेंगे ग्रीष्मकाल। मानसूनी जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल गर्म होता है, शीतकाल ठंडा व वर्षा काल होता है। फिर है तापमान। दिन में उच्च तापमान एवं रात में निम्न तापमान एवं आर्द्रता होती है। और यहाँ पर मानसूनी जलवायु प्रदेश में
ग्रीष्म काल में लगभग 27 से 32 डिग्री व शीतकाल में 15 से 24 डिग्री तक तापमान रहता है। फिर वर्षा प्रतिदिन साल भर वर्षा होती है और यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से निश्चित समय में वर्षा का वितरण अनिश्चित और असमान होता है। अब देखेंगे आगे पे प्राकृतिक वनस्पति का क्या प्रभाव पड़ता है दोनों प्रदेशों की जलवायु पर। अत्यधिक वर्षा के कारण सघन सदाबहार वनों में अत्यधिक विविधता, ऊंचे वृक्ष जिनकी लकड़ी कठोर होती है, मुख्य वृक्ष रोजमुड और महोगनी पाए जाते हैं इन प्रदेशों में। फिर है पतझड़ व सदाबहार वन वनस्पति वर्षा पर निर्भर होती है। मुख्य वृक्ष जो होते हैं इस प्रदेश के वृक्ष सागौन होते हैं, शीशम, पीपल, बरगद, नीम, आम, बबूल, छोटे पौधे व घास होते हैं। फिर है वन्य प्राणी देखेंगे तो वन्य प्राणी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में कौन से पाए जाते हैं। देखिए वृक्षों पर रहने वाले गोरिल्ला, बंदर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, कीड़े मकोड़े, पक्षी, बड़ी चोंच वाले पक्षी, टूकन एवं गुंजन पक्षी पाए जाते हैं। और मानसूनी जलवायु प्रदेश में बाघ, सिंह, तेंदुआ, हाथी एवं पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी आदि पाए जाते हैं। मानव जीवन के आधार पर इन दोनों जलवायु प्रदेश में अंतर देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे भूमध्य रेखीय प्रदेश में अंतर। मानव जीवन प्रकृति पर निर्भर, मुख्य व्यवसाय शिकार करना, मछली पकड़ना, कृषि करना, यातायात के साधनों का कम विकास, अधिकांशतः आदिवासी जनजातियां। और यहाँ पर मानसूनी जलवायु प्रदेश में जहाँ उपजाऊ भूमि वहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। फिर उद्योग धंधों का विकास, यातायात के साधनों का विकास, मानवीय बस्तियां, बड़े शहर, कस्बे व गांव के रूप में भोजन एवं वेशभूषा में विविधता पाई जाती है। अब देखेंगे इस अभ्यास या चैप्टर 4 जो था विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का जीवन, इससे संबंधित वर्कशीट तथा अभ्यास। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 1, भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों के बीच पाई जाती। तो भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य रेखा में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित होती है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मानसूनी जलवायु प्रदेशों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए पहली विशेषता है मानसूनी जलवायु प्रदेश का भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में विस्तार है। फिर इन प्रदेशों में गर्मी में 27 से 32 डिग्री तापमान होता है और इन प्रदेशों में एक निश्चित समय में वर्षा होती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। जिन वाक्यों में आप सहमत हैं उनके आगे सहमत है और जिन वाक्यों में आप असहमत हैं उन्हें सही कर लिखें। तो देखिए यहाँ पर सही कर लिखें या सहमत असहमत लिखें। दिए गए वाक्य बाघ, सिंह, तेंदुआ, हाथी व पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं, असहमत है। जबकि जी ये जो बाघ, सिंह, तेंदुआ, हाथी ये जो दिया गया है यह मानसूनी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2, अत्यधिक वर्षा के कारण सघन सदाबहार वन भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं जिनके मुख्य वृक्ष रोजवुड और महोगनी है। तो सहमत यह भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर है अगला ग्रीष्म काल गर्म, शीतकाल ठंडा मानसूनी जलवायु की विशेषता है। तो ये सही है मानसूनी जलवायु क्षेत्र प्रदेश के लिए। फिर है अगला चौथा नंबर का दिया है वृक्षों पर रहने वाले गोरिल्ला, बंदर, सांप, अजगर, एनाकोंडा मानसूनी जलवायु प्रदेश में पाए जाते। तो यह मानसूनी जलवायु प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, यह भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में पाए जाते। तो ये असहमत हो जाएगा। इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि यह भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य जीव हैं या वन्य प्राणी हैं। अब देखेंगे अगला दिया गया है 5वां पॉइंट, अक्षांश जितना उच्च होगा तापमान उतना कम होगा। तो सही बात है, अक्षांश जितना ऊंचा होता है तापमान भी उतना कम होगा। फिर अगला 6वां है पॉइंट, ठंडी जलधाराएं समुद्र तटीय क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती हैं। तो सही बात है ये भी, सहमत। फिर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित जलवायु प्रदेश का नाम लिखिए। तो क्या है, भूमध्य रेखीय
कि जलवायु प्रदेश। फिर अगला प्रश्न नंबर 5 है, भूमध्य रेखीय जलवायु एवं मानसूनी जलवायु में कोई 3 अंतर लिखिए। देखिए हमने लिखा है, फर्स्ट अंतर हो जाएगा, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है और यहाँ पर मौसम परिवर्तन पाया जाता है। फिर दूसरा अंतर है, मुख्य व्यवसाय शिकार करना है भूमध्य रेखीय जलवायु का, और मानसूनी जलवायु का है मुख्य व्यवसाय उद्योग धंधा एवं कृषि करना। फिर है अगला, भूमध्य रेखीय जलवायु में आ जाएगा अंतर नंबर 3, यातायात के साधनों का कम विकास हुआ है और यहाँ पर अधिक विकास हुआ है मानसूनी जलवायु प्रदेश में। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 6, किसी क्षेत्र में यदि हर दिन वर्षा होती है तो वहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी? तो वहाँ पर सघन एवं सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किस जलवायु प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से वर्षा होती है? लिखिए। तो मानसून जलवायु प्रदेश जो होते हैं, मानसूनी जलवायु प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा यहाँ पर, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारण लिखिए। तो क्या हो सकते हैं? ऊंचाई एवं वायु दाब। अब देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर अब देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर किसी एक जलवायु प्रदेश के किसी एक देश की जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर एकत्रित कर लिखे। देखिए यहाँ दिया गया है, उस देश की अक्षांशीय स्थिति, धरातलीय संरचना, पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष, मुख्य पशु और पक्षी, कोई दो लिखना है सबके उदाहरण। फिर है मुख्य भोजन, वेशभूषा के आधार पर और यातायात के साधन के आधार पर। तो भारत की जलवायु के बारे में लिखते हैं कि भारत में मानसूनी जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। यह मुख्य रूप से यहाँ पर गाय, भैंस, बकरी, पालतू जानवर व सागौन, शीशम, नीम के वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। मुख्य भोजन दाल, चावल, रोटी है तथा यातायात के मुख्य साधन रेल, हवाई जहाज का है। अब देखेंगे अगला दिया गया, स्व आकलन हेतु वर्कशीट। यदि आप किसी पहाड़ी पर चढ़ाई करते हैं तो आपको गर्म कपड़ों की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? पहाड़ी के प्रारंभ में अथवा पहाड़ के ऊंचाई पर, और क्यों? पहाड़ी की ऊंचाई पर, क्योंकि वहां पर तापमान कम हो जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न 3 विशेषताओं का अध्ययन कर लिखें कि किस जलवायु प्रदेश की है? गर्म एवं नम जलवायु, फिर है प्रतिदिन साल भर वर्षा और अत्यधिक वर्षा के कारण सघन सदाबहार वन। तो ये तीनों विशेषताएं जो है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की है। अगला प्रश्न, मुंबई की जलवायु सम व दिल्ली की जलवायु विषम क्यों है? कारण लिखिए। तो मुंबई समुद्र तट के जो है निकट पर स्थित है तथा दिल्ली जो है भारत के बीचों बीच में स्थित है, इसलिए मुंबई की जलवायु सम व तथा दिल्ली की जलवायु विषम है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु आमतौर से उष्णकटिबंधीय है। यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु, पहली शीत ऋतु, दूसरी ग्रीष्म ऋतु, तीसरी वर्षा ऋतु, चौथी मानसून पश्चात ऋतु। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 या टॉपिक 4 जो है विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का जीवन के बारे में समझा तथा इससे संबंधित अभ्यास तथा वर्कशीट को हल किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।